हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे बॉडमास रूल। देखेंगे कि बॉडमास रूल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हल कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। होता क्या है बॉडमास रूल में, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, ऐड करना किसी भी चीज़ को, और बी यस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, तो ब्रैकेट को हम लोग जो है, चार प्रकार के ब्रैकेट हैं जो यूज होता है मोस्टली इक्वेशन में, समीकरण में। ठीक है, तो एक होता है लाइन वाला जिसको लाइनिंग कहते हैं, दूसरा है कोष्टक, छोटा कोष्टक बोलते हैं हम लोग, इधर लिख भी दिए हैं हम। दूसरा मझला कोष्टक बोलते हैं, तीसरा बड़ा कोष्टक, चौथा। ठीक है, ये सारी कोष्टक हैं जो इसमें यूज होता है, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ऑफ का। ऑफ भी रहता है ना किसी किसी इक्वेशन में, तो ऑफ का मतलब का होता है, हिंदी में कभी कभी यूज करके देता है, तो उसका मतलब होता है गुणा करना ही। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन भाग होता है, जिसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन हो गया, गुणा की सेम है, लेकिन अगर ऑफ आ जाता है तो पहले इसको हल करेंगे फिर बाद में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद बात कर देते हैं इसका एडिशन ऐड करना। एडिशन ऐड करना, सॉरी, जोड़ना जिसको बोलते हैं। यस मतलब होता है सब्सटेंस, मतलब घटाना। ठीक है, आइए आप समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सपोज माना मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया, हमने रूल भी बताया, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेते हैं एक और। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसको, यही चारों चीज़ें इसमें ऐड हो गई तो आपको आसानी से इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ बात करते हैं, सपोज मान चलिए इस क्वेश्चन से पहले क्या हल करेंगे, इस क्रम को हम लोग देखेंगे। इसमें कोष्टक तो है नहीं, इसमें कोष्टक के बाद छोड़ देते हैं, ऑफ भी नहीं है तो ऑफ भी छोड़ देते हैं। बात करते डिवाइड होगा। ठीक है, भाग करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो भाग के लिए क्या करेंगे, सपोज ये हम लोग हल करने बराबर 8 लिख देंगे सेम। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों को डिवाइड करने के लिए क्या लिखते हैं, 12/3 लिख देंगे। ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, या 3 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा देंगे, ये दोनों का काम हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 और गुणे 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, नहीं 8 + 4। ठीक है, और इसमें माइनस करके 5 लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद भी घटाएंगे। जोड़ने के लिए क्या है, 8 4 12 - 5, यानी कितना आ गया टोटल, 13 आ गया। सॉरी, 7 5 12। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले इक्वेशन का। ये क्या लिखा हुआ है, 35 + 24 डिवाइड बाई बड़े कोष्टक के अंदर 13 - 5। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 35 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें कौन सा पहले हल करेंगे, पहले कोष्टक आता है तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, यानी 24 को 24 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे और इनमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 गए 8 आएगा। ठीक है, कोष्टक हट गया, इनको डिवाइड कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 35 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, अब 24 को 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8 3 24। ठीक है, भाग करना वगैरह भी हम सिखाएंगे, वो छोटे लेवल से सिखाएंगे आपको, जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो 35 3 कितना हो जाएगा, 38, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन समीकरण को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग इसमें अच्छे से ढंग से देखेंगे। हम तीनों कोष्टक, चारों कोष्टक सब भी जो सबके सब जो है इसमें इंक्लूडेड हैं, तो अच्छे से बहुत आसानी से देखेंगे। इसमें लिखेंगे 12 प्लस बड़े वाले कोष्टक को सेम टू सेम लिखेंगे पहले, माइनस मझले वाले कोष्टक को भी लिखेंगे, प्लस
अब ये कोष्टक को पहले हल करेंगे। 12 में से 3 गए कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 9 लिख देंगे, ये कोष्टक का काम खत्म। मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक लगा के ख़त्म करेंगे कहानी। उसके बाद 12 का 12 लिख देंगे प्लस बड़े कोष्टक को लगाएंगे 16 माइनस, अब इसको हल करेंगे मझले वाले कोष्टक को। मझले कोष्टक को क्या ऐसे हल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, फिर कोष्टक बनाएंगे बड़ा वाला। ठीक है, चूँकि छोटा वाला मझला कोष्टक तो बनेगा नहीं। 12 प्लस 16 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब बात कर लेते हैं 12 प्लस 2 यानी 14। ये हो गया इसका उत्तर। आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज ये है एग्जाम्पल, इसमें सारे रूल को हमने इन्वॉल्व कर रखा है, ऑफ वाले को छोड़ दिया है, उसका भी हम लोग कर लेंगे कभी, बट इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑफ वाले को हमने अभी छोड़ रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल करते हैं, देखते हैं और कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए होता क्या है, हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग लाइन वाला हल करेंगे। हमने आपको बताया ना सबसे पहले क्या हल करना है। ठीक है, ये क्रम रहेगा, क्रम यही रहेगा, कोष्टक को भी हल करने का क्रम यही रहेगा। इसके लिए मैंने इसको लिखा है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। कोष्टक को भी हल करने का नियम यही रहेगा। ठीक है, कोष्टक को भी हल करेंगे तो इसी क्रम में, पहले लाइन को भी छोटे कोष्टक, मझले कोष्टक फिर बड़े कोष्टक। ठीक है, तो ये वाला हम लोग कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। कि सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 4 लिख देंगे, फिर बड़े कोष्टक को लगाएंगे 13 माइनस 4 प्लस सब के सब ऐसे लिख देंगे, 6 लिख देंगे और प्लस 6 डिवाइड। इन दोनों को पहले हल करेंगे, चूँकि ये वाला कोष्टक पहले हल करता है, लाइन वाला अपर लाइन जो रहता है, यानी 3 हो जाएगा। फिर कोटा कोष्टक लगाएंगे, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर 4 लिखेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 4, फिर बड़ा कोष्टक 13 माइनस 4 प्लस सब वैसे लिखते चले जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 6 प्लस 6 में 3 से भाग देंगे, 2 आएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग मझले कोष्टक को लगा देंगे ऐसे, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 4 लिखेंगे प्लस 13 माइनस, उसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले कोष्टक को हल करने के 4 प्लस 6 2 8 हो जाएगा, छोटा कोष्टक खत्म। फिर मझला कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, तो मझला कोष्टक आ जाएगा, ये वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप प्लस बड़ा कोष्टक 13 माइनस 8 4 12, मझला कोष्टक का भी काम खत्म, आ जाएगा बड़ा कोष्टक। फिर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस यहाँ पे आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 12 ये है 13 ये, तो 1 बचेगा, बड़ा वाला कोष्टक का भी काम खत्म, 4 1 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही था, बस सिंपल सच, बहुत ज़्यादा इसमें 3 तमाशा नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें छोटी चीज़ ये है ध्यान रखने की कि बहुत आसान तरीके से रूल को फॉलो करना है, रूल के हिसाब से चलना है और आप गुणा भाग जोड़ घटाना करते रहना है। बड़े आसान तरीके सलीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।